मार्केट मुद्दे पर पूर्व कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, जहां बता दें कि ऋषिकेश भास्कर ने कोर्ट के खिलाफ आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध ध्वस्तीकरण रोका था। बता दें कि प्रमुख नेताओं के दबाव में मीटिंग और आदेश सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट जज ने ऋषिकेश के आदेश को पढ़कर आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फटकारा है, आपको मिनट ऑर्डर की समझ नहीं है, मीटिंग ऑर्डर करना किसने आपको ऑथराइज किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको अदालत के आदेश का अनुपालन करना था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। माफीनामा के साथ हलफनामा देकर पूर्व कमिश्नर बच सकते हैं। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट है मामले में, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली सुनवाई कर रही थी आवास विकास और मेरठ के जो पूर्व मंडलायुक्त रहे उनके अवमानना के जो नोटिस और याचिका दायर हुई थी उस पर। तो उसमें जो मेरठ के पूर्व कमिश्नर हैं ऋषिकेश भास्कर यशोद, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट एक आदेश पारित किया गया था। ये तब की बात है जब एक कॉम्प्लेक्स ढहाया गया था सेंट्रल मार्केट में, और उसके बाद में यहाँ के बीजेपी नेताओं के दबाव में, यूं कहिएगा कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, इसके अलावा जो महानगर के अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में ये आदेश जारी किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रक्रिया वहां चल रही थी उसको रोक दिया गया था। इस पूरे मामले पर जो अवमानना की सुनवाई है वो हुई, और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है ऋषिकेश भास्कर यशोद को, और ये कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। और इस पूरे मामले पर जो यशोद हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो उनका आदेश था वो कोई आदेश नहीं था, वो मिनट्स थे उस मीटिंग के जो वहाँ बीजेपी नेताओं के साथ उनकी हुई थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उस पूरी आदेश को पढ़कर सुनाया और कहा कि आपको मिनट्स और जो आदेश है उसकी समझ नहीं है। तो इस पूरे मामले पर जो माफीनामा है लिखित में वो देना पड़ा है हलफनामा के साथ। जो ऋषिकेश यशोद भास्कर हैं, आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर 2025 में जब ये आदेश जारी हुआ था उसके अगले ही दिन शासन ने जो पूर्व कमिश्नर रहे यहाँ पर भास्कर यशोद, उनको हटा दिया था। और ये जो सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण का मामला है वो रुक गया था उस आदेश की वजह से, और आवास विकास इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ये आवास विकास के जो चेयरमैन हैं पी गुरु प्रसाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, क्योंकि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी एक कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलने के बाद रोक दी गई थी। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ में नगर